औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो हमारी इस बर्ड्स फार्मिंग में सबसे मेन चीज़ यही है कि आया कि हमें विटामिन्स, कैल्शियम इस्तेमाल करवाने चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करवाने चाहिए और कौन कौन से इस्तेमाल करवाने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विटामिन्स और कैल्शियम इस्तेमाल करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। तो इसको समझना है कि किस सूरत में हमें इस्तेमाल करवाने हैं या नहीं करवाने, क्योंकि देखें फ्रेंड्स, हम डाइट से बर्ड्स की न्यूट्रिशन पूरी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप जितना भी बर्ड्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो आपकी मतलब ना, अगर आप जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको आप अगर डिलीवर करने के बाद भी फिर भी आपको 20 से 30% आपको ज़रूरत पड़ने हैं कि आपने विटामिन्स, कैल्शियम आपको इस्तेमाल करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन जो बुनियादी हमारी ये है, बुनियादी चीज़ें हैं, वो हमारा बेसिक्स है, वो हम फूड से आप बर्ड्स की न्यूट्रिशन को डेवलप करें। तो अब आज ये है कि हम भी ये इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने अगर ये कैल्शियम विटामिन्स आपने इस्तेमाल करवाने हैं तो उनको बर्ड्स को अपने को फ्रूट्स, वेजिटेबल और आपने बाकी सीड्स वगैरह आपने सर्व नहीं करनी। लगभग अगर हम बर्ड्स की रिक्वायरमेंट 100 में से 40, 60 या 80% फूड से, वेजिटेबल से पूरी कर रहे हैं, तो हमें 20 या 30% लाजमी कैल्शियम विटामिन्स का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे बर्ड्स की वो डाइट जो है पूरी हो जाएगी और न्यूट्रिशंस पूरी होंगी, उससे बर्ड्स हमारे हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे। तो मैं चाह रहा था कि चलें आपसे बात करता जाऊं। तो इस साल हमने नेक्टॉन वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं और नेक्टॉन बड़ी अच्छी कंपनी है जी। हम इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे क्योंकि ये ज़ाहिर बात है एक जर्मनी की कंपनी है और तकरीबन एग्रीकल्चर फील्ड में तकरीबन सबसे पुरानी कंपनी यही है। ये 1967 में इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी और उसके बाद मुसलसल अभी तक ये अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में भेज रहे हैं। तो ये था कि हमने सबसे पहले बात करता चलूं कि कौन से विटामिन्स हमारे बर्ड्स के लिए सूटेबल हैं, कौन कौन से करवा सकते हैं, कौन कौन से। तो कोशिश आप भी यही किया करेंगे, हम हर साल सेम कंपनी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते। हर साल आप भी कोशिश करेंगे किसी अच्छी ब्रांड का विटामिन्स, कैल्शियम चेंज करें। एक तो आपको उससे रिजल्ट का पता लगना है कि लास्ट ईयर मैंने जिस कंपनी का विटामिन्स, कैल्शियम इस्तेमाल करवाए थे, उसका रिजल्ट इसके रिजल्ट से क्या, आपको कंपैरिजन करने से आपको बेहतर पता लगेगा। सेकंड ये होगा कि जो आप प्रोडक्ट्स चेंज करके इस्तेमाल करवाएंगे वो बर्ड्स पे इफेक्ट बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि सेम आप ब्रांड इस्तेमाल करवाएंगे तो वो बर्ड्स पे इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती। अगर मतलब मिसाल के तौर पे आप 3 साल मुसलसल एक ही किसी प्रोडक्ट का कैल्शियम विटामिन आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते जितने आप बदल बदल के करवाएंगे। तो लास्ट ईयर हमने वीटा फार्म का इस्तेमाल करवाया था, इस साल हमने नेक्टॉन इस्तेमाल करवाया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, वीटा फार्म, नेक्टॉन, वर्सीलागा, जुप्रीम हो गई। और ये आप भी देखें कि आपके पास बर्ड्स कौन से हैं। लाजमी नहीं कि आप महंगी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। अगर आपके बर्ड्स कॉस्टली हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लाजमी आप फिर ना अच्छी किसी ब्रांड के इस्तेमाल करवाएं। तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये समझाता जाऊं कि सबसे पहले इसमें नेक्टॉन में हम ई है। ई जो होता है वो बहुत अच्छा मतलब सोर्स है आपके बर्ड्स में, ख़ास तौर पे मेल्स में जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा और बर्ड्स को बहुत जल्दी ब्रीड पे लेके आता है। आपने जब भी मतलब बॉक्सेस वगैरह लगाने से पहले तकरीबन हफ्ता 10 दिन आपने ये कोर्स कोर्स करना है और उसके बाद आपने वीक में 1-2 दिन एक चीज़ इस्तेमाल करवानी है। फिर 2 दिन के गैप से आपने नेक्टॉन, इसमें नेक्टॉन एस है, फिर आपने ये इस्तेमाल करवानी है। ये चीज़ें आपने मतलब जब तक लेइंग नहीं आती, आपके जिन बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवा रहे हैं लेइंग नहीं आती, आपने तकरीबन 20 से 21 दिन का कोर्स आपने ये करवाना है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपने नेक्टॉन ई इस्तेमाल करवाया, फिर आपने बीच में 2 दिन रेस्ट दे के थर्ड डे आपने नेक्टॉन एस इस्तेमाल करवाया। नेक्टॉन एस असल में बेसिकली
बर्ड्स में जो डेफिशिएंसीज फीमेल में आ जाती हैं, वो ब्रीडिंग में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ये उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। फिर जब आपने 20-21 दिन के कोर्स के बाद सपोज लाजमी नहीं है कि 20-21 दिन, अगर आपके बर्ड्स की लेइंग आना शुरू कर हो गई है तो आपने ये दोनों चीज़ें स्टॉप कर देनी है। स्टॉप करने के बाद फिर आपने तकरीबन हफ्ता 10 दिनों का कोर्स ये करवाना है, नेक्टॉन MSA। ये बेसिकली इसमें D3 भी ये कैरी कर रहा है। D3 हमारे हर उस बर्ड्स के लिए ज़रूरी है जो हमने इनडोर रखे हुए हैं या जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, हमें हमारे बर्ड्स को D3 लाजमी चाहिए होता है। और आपका जिस कैल्शियम में, ये बेसिकली कैल्शियम है, क्योंकि जब आपके बर्ड्स लेइंग कर देते हैं, फीमेलें लेइंग कर देती हैं, तो उनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उसको आपने पूरा करने के लिए कैल्शियम इस्तेमाल करना है। लेकिन ये है कि कैल्शियम तब आपके बर्ड्स डाइजेस्ट कर सकेंगे, बेनिफिट आपके बर्ड्स को कैल्शियम देगा जब तक आपके कैल्शियम के साथ D3 नहीं है। ये अब अगर कैमरा मैन देखें तो इसमें D3+ है, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन कैल्शियम में D3 नहीं है उनमें आपको कैल्शियम तो आप इस्तेमाल करवाएंगे, लेकिन अलहदा से आप कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसी फार्मूला आप इस्तेमाल करवाएंगे जिसमें D3 लाजमी हो। ठीक हो गया फ्रेंड। और ये इसमें हमने ये तब सबसे बेस्ट है कि ये आप इसको D3 जब आप इसको करेंगे तो बर्ड में जो हड्डियों में हड्डियों का मुड़ जाना, पंजों का मुड़ जाना, बच्चों में कमजोरी आ जाना, ये सारी इस चीज़ को रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और जब आपकी लेइंग आ गई वंस अगेन, ये आपने तकरीबन 7-7, 8-8 दिन का कोर्स बनता है। अगर 3 दिनों के गैप से आप इस्तेमाल करवाएं, 21 दिनों में आपका बिफोर ब्रीडिंग सीजन आपका ये 21 दिनों का कोर्स बनता है। जैसे ही आपका पहला अंडा आना शुरू हुआ, अंडे आ गए, एग्स आ गए, फिर आपने ये दोनों स्टॉप करवा देनी है और आपने फिर MSA इस्तेमाल करवाना है। तो ये आप असल में, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे इस्तेमाल करवाया जाए। तो ये नेक्टॉन ई भी वाटर में सॉलेबल है, आप इसको पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं, सबसे बेस्ट है। और नेक्टॉन एस भी आपका पानी में सॉलेबल, इसको भी आप ना पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आपका जो नेक्टॉन MSA है ये आपका पानी में हल नहीं होगा, आप इसको सॉफ्ट फूड पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो बर्ड्स का मतलब एग ब्रेड हो गया, आप इसमें सॉक सीड आप सर्व कर रहे हैं, जो आपके बर्ड्स शौक से खाते हैं आप उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये था अभी बस आज का सेशन। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स से शेयर करते जाएं कि हम इस साल किस कंपनी का कैल्शियम वाइटामिन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये हमारा इस साल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।